नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग को बताने जा रहे हैं प्रीमियम वर्मी कंपोस्ट बनाते कैसे हैं। तो प्रीमियम वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद तो चाहिए। दूसरी बात है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ मेरा झोला ये है चारकोल, राइस हस है, वुड चारकोल है। राइस हस का चारकोल बना कर रखे थे, वुड हैस मैंने वो लकड़ी का भी चारकोल बना कर रखे थे, और उसमें हम लोग सेम मात्रा में वर्मी कंपोस्ट मिलाकर छोड़ दिए थे। और उसमें फिर एंजाइम वेस्ट डिकम्पोजर और फिर जो लिक्विड निकलता है गोबर से, वो सब मिलाकर उसमें भिगाकर उसको झाँक दिए हैं। थोड़ा सा उघरा हुआ है लेकिन इसको अभी और अच्छा सा झाँक देंगे, और इसको हम छोड़ दिए हैं। इसमें से कुछ मात्रा निकाल के अब हम इसमें डाल चुके हैं। क्या वो खाद जो मैंने बनाया हूँ वो खाद यदि मैं डायरेक्ट डाल दूँ क्या होगा? यदि वो वाला खाद डायरेक्ट डाल दूँगा ना, तो वो आपके पौधे को सुखा देंगे, क्योंकि उसमें जो एंजाइम है, जो कार्बन है, वो कार्बन भी वो पौधे खींच नहीं पाएंगे। उसको खींचने के लिए आपको एंजाइम और बैक्टीरिया जीवाणु का ज़रूरत पड़ता ही है। तो हम लोग उसमें एक निश्चित मात्रा में मिला रहे हैं। मात्रा यही सोच लीजिए कि 200 किलो में 20 किलो 10% के हिसाब से हम लोग इसमें मिक्स किए हैं। और ये 100 किलो खाद होगा तो 10 किलो खाद हम लोग वो वाला खाद मिलाकर इसमें मिलाए हैं। इससे क्या होगा, ये तो कार्बन मिल गया उसको अच्छा मात्रा में। दूसरा बात है बैक्टीरिया जीवाणु के लिए रहने के लिए उसको चारकोल मिल गया। तीसरी बात है कि ये पानी को अच्छा से पकड़ कर रखेगा और खाद और मिट्टी को भुरभुरी बनाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि जीवाणु इसमें लंबे समय तक रहेगा। और क्या अच्छी बात है कि इसमें जो भी हम एंजाइम मिला रहे हैं, जो प्लांट का ग्रोथ होता है या जो भी होता है, मैंने मिनरल्स हो गए, ताकत हो गया, और भी जो शक्तिवर्धक घोल हो गया, वो सब चारकोल अपने में अंदर रखता है और उसको पौधे को ज़रूरत पड़ने पर उसको प्रदान करता है। तो इस तरह से ये प्रीमियम वर्मी कंपोस्ट हमारा तैयार हो जाता है। और ये अभी हमारा अमेज़न पर अवेलेबल है 20 केजी में, क्योंकि 5 केजी 10 केजी डालने में उतना हम लोगों को प्रॉफिट नहीं होता है, इसलिए हम लोग 20 केजी डाले हैं। और वर्मी कंपोस्ट सबके लिए ज़रूरत है। तो ये इसको अभी हम लोग मिक्स करेंगे, और अभी इतना ही करने में हम लोग थक गए। और यहाँ खाद है दिख रहे, तो इसको भी अभी सूखा नहीं है, तो इसका निकल भी नहीं रहा। जब ये सूख जाएगा निकलेगा तो भी है, तब फिर हमको लोकल में भी पहुँचाना है। ऑर्डर आया हुआ है और ऑर्डर की संख्या बढ़ती जा रही है, और कैसे करें वो समझ में नहीं आ रही। तो अब सब भगवान पर छोड़ दिए हैं कि भगवान आपको जैसे करना है करे, बस मेरे ऑर्डर को पूरा कर दे और आगे की और हमको रास्ता दिखाएं। तो ये है हमारा वर्मी कंपोस्ट का जीवन। बोलते हैं ना खाद बनाने, इसमें आपको दिखता होगा कि बहुत बेनिफिट है, बहुत इनकम है, बहुत कुछ है, लेकिन एक समय के बाद शुरू होता है, और वो समय अभी मेरा आने वाला है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, तो इसमें हमारा खर्चा हुआ है। फिर इसमें जो हमारा नुकसान हो गया, वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बाहर में एक बेड है, देखिए वहाँ एक बेड है, तो वो हमारा नुकसान हो गया, क्योंकि वो बरसात के दिनों में बाहर खुला में है, तो इतना पानी बरसा के सारा का सारा वो बह गया और मिट्टी बच गया। मिट्टी क्या मैंने वो बचा ही नहीं है, तो वो एक नुकसान हो गया। धूप से भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि पानी धूप हवा 3 चीज़ जहाँ लग गया जिस खाद में, जैविक खाद में, तो वो उसका सब चूस लेगा। और ये जो हमारा बना हुआ धूप से बचत, पानी अपना अनुसार, हवा ठीक है, क्योंकि ये दीवार उठा हुआ है इसलिए हवा भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो इसलिए हमारा खाद का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो 100 में 95-90% से एबव ही रहता है, क्योंकि इसमें वैसा नहीं निकलता है। और जो भी पानी निकलता है वो हमारा ड्राम में, वो देखिए ड्राम है, ये नाली है, इस नाली से उस ड्राम में पानी चल जाता है, संजो जाता है, और फिर वही उसका जो लिक्विड है फर्टिलाइज़र वो उसमें हम लोग डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र भी गुणवत्ता बना रहता है। और 99% हम बोल सकते हैं कि हमारा खाद में न्यूट्रिशन वैल्यू बच जाता है। 1% इसलिए क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी वमी हो जाए, या बरसात आ जाए, या कुछ भी हो जाए, उसमें 1% हम लोग मार्जिन लेके चलते हैं। लेकिन जहाँ दिल मेरा कहता है वहाँ 99-98% रहता है।
तो इस तरह से हम लोग ऐसा उसको बनाए हैं। और इन्वेस्टमेंट बहुत खोजता है इसमें, बोलता है ना कि जीरो बजट में वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसा जगह होना चाहिए, वैसे लेबर होना चाहिए, उतना पैसे होने चाहिए। मेरे पास थोड़ा इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम है, तो इस तरह से हम लोग वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं। और जो रियलिटी यही है कि अभी हमारे पास इतना पैसे नहीं आ पाते हैं कि मैं अपना साथी का खर्चा उठा पाऊँ, तो मुझे अपना घर से लगाना पड़ रहा है। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मेरा खाद जहाँ भी जाता है वहाँ का फीडबैक अच्छा आता है। अब बोलता है भैया आपका खाद का ग्रोथ बहुत अच्छा है, और मैंने खुद देखा हूँ कि मेरे घर में जो प्लांट लगा है उसका ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो ये रहा हमारा वर्मी कंपोस्ट, प्रीमियम वर्मी कंपोस्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाँ, तो इस तरह का हमारा है। और आशा करता हूँ कि भविष्य में मेरा उत्पादन बढ़े और बहुत बढ़े। चलिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही सच्चाई है कि जैविक खाद जो बनाता है ज़रूरी नहीं है कि वो कमाता ही है अच्छा होगा। चलिए, धन्यवाद।